वेलकम टू सदगुरु इंस्टीट्यूट। तो बच्चे आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन की क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा कुछ ऐसा है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई एक्स की पावर 6 एक्स कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, ऐसा दिया है वेर सी सम कांस्टेंट है। ओके, तो नीचे हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले बेटा आप इस क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हो, तो देखो भाई ये साइन एक्स अपॉन एक्स आपको दिख रहा है। अगर आप साइन एक्स अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या दिख जाएगा सर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कुछ बाजू में सेट हुआ दिख रहा है। देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, लेट यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर लेते बेटा। तो हमने लिया बेटा यहाँ पर साइन एक्स ओवर एक्स को हमने ले लिया बेटा यहाँ पर टी। तो देखो भाई साइन एक्स ओवर एक्स से इसका डेरिवेटिव करते हैं बेटा, तो साइन एक्स एज इट इज, सॉरी एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन होगा बेटा एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल टू क्या बन गया बेटा यहाँ पर टी टी। तो भाई आप देख सकते हो कि सर ये डी एक्स इंटू ये पूरा जो फंक्शन है वो क्या बन जा रहा है, मेरा डी टी बन जा रहा है। क्लियर है? हाँ भाई, तो अब आप ये सारी वैल्यू बेटा आई में पटक दो, तो आई मेरा कुछ ऐसा बनकर आ गया इंटीग्रेशन में टी की पावर 6 इंटू ये पूरा बन गया है बेटा डी टी। क्लियर है? नाउ अब इसका इंटीग्रेशन कर लो तो क्या होगा सर, टी की पावर 7/7 ओके प्लस में बेटा सी, टी की वैल्यू है मेरी साइन एक्स ओवर एक्स, यहाँ पर जैसे ही रख दी मैंने तो ये आ गया बेटा साइन एक्स ओवर एक्स होल की पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस सी बराबर ये आई आ गया बेटा हमारा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन की पावर 7x अपॉन 7 इंटू एक्स की पावर 7 प्लस में सी। देख लो ये आंसर हमें कौन सा दिख रहा है। हाँ सर ये रहा, आप जरा अच्छे से देखो तो ये है आपका डी, 4th इज योर राइट ऑप्शन बेटा। क्लियर है? तो आप ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हो। करेक्ट, काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि होगा नहीं एक टाइम पे, बराबर, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन था ये हमारे लिए। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है बेटा ए एक्स क्यूब माइनस में एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 का 1 की पावर 1/b प्लस सी। और पूछा क्या है सर, हमें a इंटू बी पूछा है। जरा ध्यान में रख लेना, जो पूछा है बेटा वो हमारे ध्यान में होना चाहिए। क्लियर है? चलो नाउ तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, इंटीग्रेशन जैसे ही ले ले तो ये बनेगा क्या, देखो आपको ये चीज पता होनी चाहिए बेटा कि x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है। अगर मैंने इनका मल्टीप्लीकेशन कर लिया बेटा तो ये क्या बनकर आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये बनेगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 कट हो जाएगा, ये बनेगा बेटा आंसर 1। बराबर है? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 1। क्लियर? तो ऐसे हम इसके साथ डील करेंगे। सबसे पहले देखो ये हमारे पास इंटीग्रेशन में है आई के इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन में 1 अपॉन क्या है मेरे पास यहाँ पर सर, हमारे पास है यहाँ पर x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू है dx। अब होल स्क्वायर दिख गया तो हमें थोड़ी सी टेंशन आने लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, x माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। तो देखो ये क्या बन रहा है सर, ऊपर बन गया x माइनस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मैंने मल्टीप्लाई किया। अब उसी को मैंने डिवाइड किया तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ बेटा x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर? मैंने दोनों के होल स्क्वायर किया, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। गेट इट माय पॉइंट? अब ये वैल्यू तो हमने अभी अभी निकाल के रखी है बेटा, कितनी हो जाती है हमारी 1। बोलो भाई, देखो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 1 ही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 ये दोनों गए, आंसर है हमारा 1। तो ये तो 1 ही है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो इसे हम प्यार से क्या लिख सकते हैं सर, इसे एक काम करो, अभी ये तो नीचे वाला तो 1 हो गया, ऊपर वाले को स्प्लिट कर दो सर। ऊपर वाले को स्प्लिट किया तो क्या आया सर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर होगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस में 2 इंटू पहले वाला इंटू अंडर रूट में क्या बनेगा बेटा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। बोलो सही है? क्लियर है बेटा? चलो ना और अच्छे से, अभी इसे एक और अच्छे से हम लिख सकते हैं बेटा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या बना सर, ये बन गया मेरा 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस में 1
अब ये देखो आप, ये क्या है, अंडर रूट में है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में है 2x। अच्छा सेट करके दिया हुआ है मुझे, देखो भाई माइनस में ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 लिख सकता हूं। और ये 2x क्या है सर, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव करो, क्या होता है 2x ही होता है सर, साथ में सेट करके ही दिया है। तो d/dx अब क्या है सर मेरा यहाँ पर, सर d/dx अब क्या आया मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। देख लो 2x की जगह पे मैंने रख दिया d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से देख लो, ये पूरा जो आ रहा है बेटा, इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर मैं करता हूँ तो i के इक्वल टू बन जाएगा सर, पहले इन दोनों का इंटीग्रेशन करें तो क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन होगा x³ माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, बराबर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस में ये जो पूरा फंक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे फंक्शन है, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन की पावर एक बढ़ाओ, बढ़ी हुई पावर डिनोमिनेटर में, सही है। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर मैंने एक बढ़ा दी और बढ़ी हुई पावर आई बेटा यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और प्लस में हमारा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो क्या है c। चलो इसे आप अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो i इक्वल टू क्या है बेटा मेरा, 2/3 x³ माइनस में x माइनस में 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2। बेटा जब मैंने इसको कंपेयर किया किसके साथ, हमारे इस वाले आंसर के साथ, तो कुछ ऐसा आया ax³ माइनस में x प्लस में b इंटू यहाँ पर आ गया हमारा, इंटू हमारा यहाँ पर आ गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/b। हाँ सही है बेटा, देख लो। तो सर a क्या मिल गया सर, हमें 2/3 मिल गया, b क्या मिल गया सर, ये भी हमें 2/3 मिल गया, सही है बेटा, बोलो। चलो दोनों 2/3 दोनों का मल्टीप्लीकेशन a इंटू b क्या हो जाएगा बेटा, बोलो 2/3 इंटू 2/3 दोनों मिलके क्या बन गया बेटा 4/3। अरे भाई चेक करो, ये आ गया आपका, सॉरी 4/9 हो जाएगा, 4/3 थोड़े ही होगा भाई, ये बनेगा 4/9। तो ये हो गया हमारा आंसर बेटा 4/9। तो ऐसे करके आप अपना आंसर ला सकते हो। गेट इट माय पॉइंट, बोलो भाई चलो नाउ, तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन सेकंड क्वेश्चन का। नाउ हम थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा, चलो भाई थर्ड क्वेश्चन, अरे ये भी तो कुछ बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है, देख लो भाई। चलो हम थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। ये तो ठीक है, लार्ज में हम ले आते हैं यहाँ पर पेन, तो लार्ज में भी हमारे पास आ जाएगी कुछ ऐसे कलर की। चलो बेटा, अबे यार बराबर है। चलो नाउ, अब हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो यार, इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं कि f ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, हमें गिवन है यहाँ पर f ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू गिवन है f ऑफ 1 माइनस में x। देख लो भाई, ओके। और जो क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरीके से, अब क्वेश्चन में मैं जरा ध्यान से देखो ना, तो बच्चा देखो यहाँ पर f ऑफ x दिख रहा है, नीचे f ऑफ x है और नीचे क्या है बेटा f ऑफ 2 माइनस एक्स है। और यहाँ पर जो मुझे गिवन है वो बेटा क्या है, x प्लस 1 है और 1 माइनस एक्स है, क्लियर है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे f ऑफ x और f ऑफ 2 माइनस एक्स के बीच में रिलेशन चाहिए, मुझे रिलेशन किसके बीच में चाहिए सर, f ऑफ x और f ऑफ 2 माइनस एक्स। तो इन दोनों का यूज करके पहले रिलेशन बना दूं। चलो भाई हम यहाँ पर रिलेशन अगर बनाते हैं, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 माइनस में x टेंस टू x कर दिया मैंने। यहाँ पे टेंस टू ना समझ में आता हो तो ऐसा कर लो, 1 माइनस एक्स इक्वल टू x रख दिया हमने। तो मैंने 1 माइनस एक्स टेंस टू x रख दिया बेटा। तो 1 माइनस एक्स की जगह पे x रखा, तो यहाँ पर अगर मैं बेटा क्या पटकू, यहाँ पर x की जगह पे जैसे मैंने क्या पटक दिया बेटा यहाँ पर तो ये क्या 1 माइनस एक्स इक्वल टू x कर दिया। तो सर दोनों में एक काम करो, दोनों में आप 1 ऐड कर दो, दोनों में आप यहाँ पर 1 ऐड कर दो। तो 1 ऐड कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ सर, 1 ऐड कर दिया इसके आगे, तो ये बन गया 2 माइनस में x, और यहाँ पर ऐड कर दिया तो क्या बन गया बेटा 1 प्लस एक्स। पता चला नहीं चला। अगर 1 माइनस एक्स मेरा x बन जा रहा है, तो 2 माइनस एक्स दैट मींस मेरा 1 प्लस एक्स क्या बन जाएगा, 2 माइनस एक्स बन जाएगा ना। पता चला, क्लियर है बेटा, बोलो। तो यहां से पता क्या चला सर, ये बात छोटी सी है बट ध्यान में रखनी है हमें, कि अगर 1 माइनस एक्स मेरा x बन रहा है, तो मेरा 1 प्लस एक्स क्या बन जाएगा, 2 माइनस एक्स बन जाएगा। गेट इट माई पॉइंट, बोलो भाई। हाँ जी, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर यूज करते हैं बेटा। चलो ना, तो अब आई मेरा क्या बन जाएगा फाइनली, आई इज इक्वल टू मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन में -7 से लेके 9 f ऑफ x
अपॉन है अंडर वहाँ पे बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ 2 माइनस में एक्स एंड डी एक्स। सही। चलो एक काम कर रहे बेटा, यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लगाते। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन में ए से लेके बी, इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल टू क्या बनेगा? इंटीग्रेशन में ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस में एक्स डी एक्स। याद आ रही है बेटा सबको ये प्रॉपर्टी? बोलो। ये प्रॉपर्टी हम काफी यूज करते थे। क्लियर है? चलो जैसे मैंने इसमें लगाया क्या हुआ सर? आई इक्वल टू बन गया मेरा कुछ ऐसा, इंटीग्रेशन में -7 से लेके 9 यहाँ पर पुट किया तो एफ ऑफ सर 9 माइनस 7 क्या बनेगा? 2 माइनस में एक्स बन जाएगा। नीचे क्या है सर? यहाँ पर एफ ऑफ 2 माइनस में एक्स और यहाँ पर रख दिया बेटा तो एफ प्लस में क्या आएगा? एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। तो -2 माइनस एक्स की जगह पे रखा बेटा हमने 9, माइनस में हो जाएगा अपना 7 और प्लस में हो जाएगा बेटा अपना x। तो ये क्या बन गया बेटा हमारा? -2 और +2 क्या हो जाएगा? 0 और बना सिर्फ एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा। इसे आप नंबर dx के साथ इसे आप नंबर दे दीजिए बेटा 2, इसे आप दे दीजिए 1। अब क्या कर लो बेटा? दोनों का एडिशन कर लो तो क्या बन जाएगा हमारा सर? 2i के इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, दोनों का एडिशन कर लिया तो 2i के इक्वल टू क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन में -7 से लेके 9। देखो भाई इंटीग्रेशन में -7 से लेके 9, ऊपर क्या बनेगा सर? एफ ऑफ एक्स। नीचे क्या बनेगा? यहाँ पर नीचे बनेगा एफ ऑफ 2 माइनस में एक्स। सेम बेटा देख लो भाई, नीचे तो दोनों में सेम ही नंबर है। देख लो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। क्लियर है? रख दो यहाँ पर। तो सर ये क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस में एक्स बनकर आ गया। सर देख लो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। बराबर, दोनों ही कैंसिल हो गए। हमें बना क्या है हमारा सर? ये बन गया हमारा 2i के इक्वल टू इंटीग्रेशन में -7 से लेके 9। ये बना सिर्फ dx। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? यहाँ पर सिर्फ x -7 से लेके 9 यहाँ पर पटक दी बेटा वैल्यू तो क्या आया? 9 माइनस ऑफ -7 कितने आए बेटा? 16 आ गए। 2i इक्वल टू 16 तो i इक्वल टू बन गया बेटा 8। चेक कर लो 8 है हमारा आंसर। भाई ये रहा देख लो, तो 8 इज अवर राइट आंसर। देखो हमें दिक्कत कहाँ होती है सर? हमें जब ये एफ ऑफ एक्स और ये सब दिखता है ना तो कंफ्यूजन होने लगती है। करिए सर इसको सॉल्व कैसे करें? लेकिन सिंपल है बेटा, प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए और ऐसा कुछ आपको दिख जाए तो इससे हमें जो काम की चीज है वो निकाल लो सबसे पहले। तो बोलो क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट छोटा बड़ा हो जाएगा? हाँ जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला, जो कि कुछ ऐसा है। हाँ सर, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 से लेके 100 पाई dx अपॉन 1 प्लस ई रेस टू साइन एक्स। सो अभी 0 से लेके 100 पाई है, तो इसमें हमें बेटा पीरियोडिक फंक्शन याद करना पड़ेगा। बरोबर है? अब देखो ई रेस टू एक्स तो पीरियोडिक है नहीं, तो पीरियोडिक कौन है? साइन एक्स ही है। साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? कितने बाद वो अपनी वैल्यू चेंज करता है? सर 2 पाई के बाद वो अपनी वैल्यू चेंज करता है। क्लियर है? तो भाई साइन एक्स की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो साइन एक्स क्या है सर? 0 से लेके 2 पाई में ऐसा आएगा, फिर वो कैसा आएगा बेटा? ऐसे कुछ आएगा। बरोबर? फिर वो कैसा आएगा? यहाँ पर ये 0 से लेके 2 पाई हुआ बेटा, 0 से लेके 2 पाई हुआ, फिर एक और ग्राफ देगा। बराबर? फिर एक और ग्राफ देगा। क्लियर? ऐसे चलता जाएगा। क्लियर है ना? देखो साइन एक्स ऐसे जाता है ना, सबको पता है बेटा। ये एक पीरियड 2 पाई हुआ, बराबर, इसका एक पीरियड हुआ, फिर से 2 पाई बेटा, फिर से 2 पाई, ऐसे 100 बार जा रहा है। ऐसे 100 बार जा रहा है। इंटीग्रेशन में अल्टीमेटली करते क्या है बेटा? इंटीग्रेशन में हम एरिया ही निकाल रहे हैं। तो सर 0 से लेके 2 पाई में एक बार ले लूँ, 0 से लेके 2 पाई में कितनी बार ले लूँ बेटा? एक बार ले लूँ और मल्टीप्लाई बाय 50 कर लूँ, तभी तो मुझे 100 मिल ही जाएंगे। अरे बोलो भाई। तो इसमें हमें छोटे से पीरियोडिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हम बेसिक फंक्शन के पीरियड्स हमें पता होने चाहिए, लाइक साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, कॉट एक्स है। क्लियर है कि भाई कितने टाइम में वो लोग रिपीट हो रहे हैं। बरोबर? बोलो बेटा। हाँ जी। चलो नाउ, तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आई के इक्वल टू, इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूँ तो आई के इक्वल टू मुझे मिल जाएगा इंटीग्रेशन में 0 से लेके 100 पाई 1 अपॉन लिखता हूँ 1 प्लस ई रेस टू साइन एक्स, और ये है बेटा dx। अब इसे मैं लिखता हूँ ऐसे बार 50 मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन में 0 से लेके 2 पाई। यही चीज हुई ना बेटा, एक पीरियड का कर दो, मल्टीप्लाई बाई 50 कर दो, तो 1 अपॉन क्या हुआ? 1 प्लस ई रेस टू साइन एक्स एंड dx। भाई यहां तक कोई डाउट छोटा बड़ा नहीं होगा? चलो ये है हमारा आई, इसको आप नंबर 1 दे दीजिए। चलो नाउ अब फिर से बेटा हमारी प्रॉपर्टी लगाई हमने, इंटीग्रेशन में 0 से लेके 0 से लेके 2 पाई, ये क्या बन गया? 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू साइन ऑफ 2 पाई माइनस में एक्स। सर ये 2 पाई माइनस में एक्स, साइन एक्स में
आप लगाओगे ऐसा कैसे आपको याद आया? सिंपल सी बात है, 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाता है। क्लियर है बेटा? बोलो, इसलिए मैंने लगाया। देखो यहाँ पे इसे नंबर 2 बोल दो। चलो नंबर 1 और 2 का एडिशन कर दो, नंबर 1 एंड 2 का एडिशन। तो बना बेटा 2i के इक्वल टू, सर 50-50 दोनों में कॉमन, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई भी दोनों में कॉमन। सही है बेटा? यहाँ पर क्या आके रुक गया सर? यहाँ पे 1 प्लस ई रेस टू साइन एक्स, और प्लस में क्या है सर? यहाँ पर 1/1 प्लस ई रेस टू 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस में साइन एक्स, तो ये बन गया सर माइनस में अपना साइन एक्स, और आया बेटा डी एक्स। अब देखो जरा ध्यान से, सर ये माइनस में साइन एक्स क्या होता है? 1/sin x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ऊपर ले जाओ, तो ये अपना क्वेश्चन इजी कर देगा। देखो ध्यान से यहाँ पर सर i के इक्वल टू बन रहा है कुछ ऐसा, 50 इंटू 0 से लेके 2 पाई इन ब्रैकेट 1/1 प्लस ई रेस टू साइन एक्स प्लस में, देखो आप ई रेस टू माइनस साइन एक्स है, तो ये है क्या? 1/e रेस टू साइन एक्स, तो एक ई रेस टू साइन एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और दूसरा ऊपर चला जाएगा, तो ये बना कुछ ऐसा बेटा, ई रेस टू साइन एक्स अपॉन बना ई रेस टू साइन एक्स प्लस 1, ई रेस टू साइन एक्स प्लस 1, और ये डी एक्स तो है ही। अब आप देख सकते हो बेटा ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर का एडिशन करो, तो ये बन गया 50 इंटू 0 से लेके 2 पाई 1 प्लस ई रेस टू साइन एक्स, नीचे आया बेटा यहाँ पर 1 प्लस ई रेस टू साइन एक्स एंड डी एक्स। सही है? अब ये दोनों को काट दो तो 1 बन गया बेटा, तो 50। अब ये बेटा क्या है? i नहीं है, ये 2i है, तो लिखना, तो यहाँ पर अगर ये है बेटा 2i, तो i के इक्वल टू लिखूँ तो ये 50 की जगह पर मैं 25 लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पर बोलो। हाँ, क्यों ये लिख दिया 25, इंटीग्रेशन में 0 से लेके 2 पाई, ये बन गया सिर्फ dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? x होता है, तो 25x 0 से लेके 25, तो 25 माइनस 0 से लेके 2 पाई, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, सर 0 से लेके 2 पाई है ये, जीरो से लेके है 2 पाई बेटा। अरे यार 2 पाई, पाई नहीं बरो 2 पाई, तो एक यहाँ पर अगर हम पटकेंगे बेटा क्या आएगा? तो 25 इंटू 2 पाई माइनस में 0, तो कितना आ गया बेटा यहाँ पर? सर 50 पाई इज अवर आंसर। है ऐसा कुछ आंसर हमारे पास? यस सर, ऑप्शन नंबर है हमारा सेकंड ऑप्शन जो कि हमारा आंसर बन रहा है। बोलो क्लियर है? तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अपने क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं। गेट इट माय पॉइंट? चलो नाउ आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्या कह रहा है सर? I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 से लेके इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 dx, और I2 इक्वल टू है बेटा 0 से लेके 1/1 माइनस एक्स की पावर 8 होल की पावर 1/8। ऐसा कुछ हमें यहाँ पर गिवन है, बराबर। इसे मुझे क्या करना है बेटा? सिंप्लीफाई करना है कि ये क्या आता है, इसका आंसर ये मुझे यहाँ पर निकालना है। क्लियर यहाँ तक? बोलो भाई। चलो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे सर? I1 को सिंप्लीफाई करेंगे। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखता हूँ और I1 लिख देता हूँ बेटा। सर I1 के इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 से लेके इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स रेस टू 8 इंटू डी एक्स। देखो मुझे यहाँ पे पूरा इंटीग्रेशन इसका निकालना है, ये जरूरी नहीं है मैं पूरा इंटीग्रेशन नहीं निकालूंगा बरो, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंपैरिजन चाहिए कि I1 कितने टाइम्स I2 है, I1 इक्वल टू I2 है, या I2 इक्वल टू 8 टाइम्स I1, वॉट एवर, कुछ भी मुझे यहाँ पे इनके बीच में कंपैरिजन चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगा कि कंपैरिजन मुझे इजी वे में मिल जाए। गेट इट माय पॉइंट? बोलो बेटा। चलो ना, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 0 से लेकर इन्फिनिटी, इसका आंसर मुझे ढूंढने में काफी दिक्कत होने वाली है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? मैं लेता हूँ यहाँ पे x² के इक्वल टू एक्स रेस टू 8 के इक्वल टू लेता हूँ बेटा, यहाँ पर 1 प्लस 10² ले लेता हूँ, x² इक्वल टू 8, एक्स रेस टू 8 इक्वल टू क्या लिया बेटा मैंने? 10² x ले लिया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 1 प्लस x² 1 प्लस 10² क्या होता है? x² हो जाता है, तो कुछ ना कुछ तो इजी वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पर। देखो भाई, तो ये क्या, अब इसका डेरिवेटिव करो तो 8 टाइम्स एक्स रेस टू 7 के इक्वल टू 2 10x, और 10x का फिर से डेरिवेटिव क्या होगा बेटा यहाँ पर? sec², तो ये sec², इसके नीचे रखा हुआ sec², दोनों कट गए, कैंसिल हो गए ना। बट सर यहाँ पर एक्स रेस टू 7 बच रहा है, ये dx है साथ में, तो x dx के इक्वल टू क्या है सर? 2/8 तो 1/4, 10x तो 10x ही है, बरोबर है बेटा ऊपर, और sec²x भी sec²x ही है। और अब देखो बेटा ये क्या हुआ? एक्स रेस टू 7 गया नीचे बेटा, अब x कौन है? एक्स रेस टू 7, बट x कौन है बेटा हमारा? सर x तो कोई है ही नहीं बराबर ना। एक्स रेस टू 8 इक्वल टू मेरा क्या है यहाँ पर?
10x है तो x क्या हुआ, x⁴ क्या हुआ बेटा 10x हुआ ना, गेट इन माय पॉइंट, बोलो भाई। चलो अगर मुझे यहां से बेटा x निकालना है तो x क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 10x की पावर 2/8 माने 1/4 हो जाएगा बेटा, बोलो तो ये क्या हुआ 10x की पावर 1/4। तो चलो सर यहाँ पर मैंने लगा दिया 10x, x की पावर 10, x की पावर है बेटा यहाँ पे 1/4 और होल की पावर है बेटा 7, तो टोटल कितना हुआ बेटा 7/4 हो गया। कोई डाउट यहाँ तक छोटा बड़ा, बोलो भाई। तो ये आ गया मेरा dx के इक्वल, ये मेरा किसका इक्वल आ गया बेटा dx के इक्वल, गेट इन माय पॉइंट, बोलो। ये सारी वैल्यू अगर मैं I1 में रख दूं, और एक मेन बात बेटा ये है हमारा कौन सा वाला बेटा, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, तो इफ x टेंड्स टू 0 इम्प्लाइज, अब ये x लिया है ना, x की जगह पे मुझे बेटा कुछ और लेना पड़ेगा, मैं थीटा कर देता हूँ यहाँ पर, बरोबर है, क्योंकि वरना सेम सिंबल हम कंफ्यूज होते रहेंगे यहाँ पर। चलो भाई ओके, अब x टेंड्स टू 0 देन थीटा टेंड्स टू क्या होगा बेटा, बोलो जरा, x टेंड्स टू 0 देन थीटा टेंड्स टू क्या होगा बेटा, 0 ही होगा क्योंकि 10 0 0 होता है, एंड x टेंड्स टू इंफिनिटी इंप्लाइज बेटा थीटा टेंड्स टू क्या होगा बेटा यहाँ पर, बोलो π/2 हो जाएगा। अरे बोलो भाई, क्लियर है। चलो यही बात बेटा यहाँ पर रख देते हैं, तो I1 के इक्वल टू क्या बनकर आया सर मेरा, इंटीग्रेशन में 0 से लेकर π/2 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू ये पूरा बन जाएगा बेटा अपना tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा अपॉन 4 इंटू tan थीटा की पावर 7/4 और ये सब कुछ साथ में बेटा d थीटा, क्लियर है, बोलो। इन सब के पीछे है बेटा d थीटा, डन। चलो देखो अभी 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, और ये sec स्क्वायर कैंसिल बेटा तो I1 क्या मिलकर आया बेटा मुझे, देखो यहाँ पर सर I1 के इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन में 0 से लेकर π/2 और ये क्या बन गया बेटा 10 की पावर 1 है, नीचे कितना है बेटा 7/4 है, तो 1 माइनस में 7/4 क्या होगा बेटा, माइनस में 3/4 हो जाएगा इंटू डी थीटा, कुछ ऐसा आया बेटा, बोलो। देखो यार 10 की ये तो कट गया ना पूरा सेक्स स्क्वायर तो 1/4 को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 रख दिया, अब 10 की पावर 1 है, tan थीटा की पावर 7/4 है, तो 1 माइनस 7/4 हो जाएगा, बोलो यार। तुमने लिखा 1 माइनस में 7/4 तो ये 3 माइनस में 3/4 बनेगा, यही लगा दिया, देख लो, इसे दे दिया बेटा नंबर 1, बोलो क्लियर है। ये हमने I1 कुछ इंटीग्रेशन में लिया, इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाला बट कुछ ऐसा ले आया है, गेट इट। चलो नाउ अब हम कर रहे हैं बेटा I2 पर काम कर रहे हैं, अपना I2 ले लो यहाँ पर, I2 के इक्वल टू देखो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन में 0 से लेके 1/1 माइनस में x⁸8 की पावर 1/8 x⁸8 की पावर 1/8 इंटू dx। अब देखो 1 माइनस x⁸8 है, ये क्या है बेटा 1 माइनस x⁸8 है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर मुझे यहाँ पे 0 से π/2 हो जाए ऐसा ही कुछ सेट करना पड़ेगा, तो साइन 0 पे 0 होता है, साइन π/2 पे 1 होता है, तो मैं साइन थीटा ले लूँ, तो मैंने यहाँ पे लिया बेटा x⁸8 के इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, x⁸8 मैंने यहाँ पे लिया कुछ ऐसा, x⁸8 इक्वल टू लिया बेटा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, इंप्लाइज क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर x के इक्वल टू साइन थीटा की पावर 1/4, सही है ना, बोलो। हाँ जी, चलो ना यहाँ पे इसका मैंने डेरिवेटिव किया तो क्या हुआ 8 इंटू x⁻7 इंटू dx के इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा, और ये बन जाएगा बेटा हमारा कॉस थीटा साइन थीटा का फिर से डेरिवेटिव, क्लियर है। ओके अब ये जाएंगे भैया नीचे, तो dx इक्वल टू क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे 1/4 तो बनेगा ही बनेगा, और ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा और डी थीटा साथ में अपॉन x⁻7 है बेटा, तो ये क्या बन जाएगा x⁻7 7/4, तो सर साइन थीटा की पावर बनेगा यहाँ पर 7/4। बोलो भाई यहाँ तक कोई डाउट छोटा बड़ा नहीं है, हाँ जी वेरी गुड। तो अब इन सबको मैं किस में पटकता हूँ बेटा, अब इन सबको मैं यहाँ पर पटकता हूँ I2 में। सर I2 कैसे दिख रहा है मेरा, जरा देख लेते हैं यहाँ पर। सर I2 कुछ ऐसा मिल जाएगा मुझे, I2 के इक्वल टू इंटीग्रेशन में, अब देखो यहाँ पे लिमिट भी बना दो भाई, अगर x टेंस टू 0 हुआ इम्प्लाइज थीटा टेंस टू 0
एंड x टेंस टू 1 हुआ, इम्प्लाइज थीटा टेंस टू π/2, ये इम्प्लाइज है भाई। क्लियर, चलो नाउ गेट इन माय पॉइंट। हाँ भाई, तो इंटीग्रेशन में 0 से लेकर π/2 बना दिया सर। 1/4 तो है ही, जिसे बाहर भी निकाल लिया। क्लियर, 1/4 यहाँ पर भी, इसे भी बाहर निकाल लिया। dx के इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की पावर 1/4, सॉरी 7/4 बेटा, ये 7/4 है, 7/4। एंड अब इसकी मेन वैल्यू बेटा 1 माइनस में क्या है बेटा, 1 माइनस में x की पावर 8, x की पावर 8, x की पावर 8 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर रखेंगे, क्या बन जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा कॉस स्क्वायर। हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर कितनी है बेटा, 1/8। कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 1/8 कितना होगा बेटा, कॉस थीटा की पावर 1/4 हो जाएगा। बोलो, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया बेटा कॉस ऑफ थीटा की पावर 1/4। बोलो क्लियर है, तो इज इक्वल टू देख लो आप 1/4, साइन थीटा की पावर बेटा 1 है, माइनस में 7/4 कितना होगा बेटा सर, ऊपर चला जाएगा इंटीग्रेशन में 0 से लेके π/2। ये साइन थीटा की पावर क्या हुई बेटा ऊपर, सर साइन थीटा की पावर हो गई यहाँ पे माइनस में 3/4। अब नीचे देख लो सर, ऊपर कॉस थीटा, ये नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा की पावर 1/4 है, तो 1/4 माइनस में 1, ये कितना हो जाएगा सर, माइनस में 3/4 हो जाएगा। तो कॉस थीटा की पावर हो गई बेटा माइनस में 3/4। सर दोनों की वैल्यू सेम हो गई, तो माइनस में 1/4 इंटीग्रेशन में 0 से लेकर π/2, ये बन जाएगा अपना tan ऑफ थीटा की पावर 3/4, वो भी माइनस में, एंड डी थीटा है साथ में सब जगह पे। डन, बोलो, तो ये हमारा क्या आ गया देख लो आप, ये अपना I2 आ गया, ये अपना I2 है। नंबर 2 और नंबर 1, इसे नंबर 2 दे दो, नंबर 2 और नंबर 1 चेक करो भाई, ये तो दोनों ही सर सेम दिख रहा है, दोनों ही सेम दिख गया ना फाइनली। तो ये क्या है अपना आंसर बेटा, I1 इक्वल टू I2 इज अवर आंसर बेटा। हमने इंटीग्रेशन किया ही नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन करने जाते तो पता नहीं क्या हो जाता, बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या रहना है बेटा, प्रिपेयर रहना है। गेट इट माय पॉइंट। चलो नाउ अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे वाला क्वेश्चन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। देखो हमने कितने अच्छे से इसे परफॉर्म किया है, सारे डेटा याद रख लेने हैं। गेट इट, चलो नाउ आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आगे है हमारे क्वेश्चन, देखो ऐसा क्वेश्चन तो शायद हमने बनाया हुआ है बोर्ड्स के क्वेश्चन में भी, बराबर ना। इंटीग्रेशन में x⁴ प्लस x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू f(x) प्लस c। यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा भाई। क्लियर है, बोलो हाँ जी। तो देखो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो इंटीग्रेशन में अब देखो एक छोटा सा ये इसका फॉर्मेट है, तो ये याद रख लेना है तो अच्छी बात है बेटा। x⁴ प्लस x² प्लस 1, ये आप डेरिवेशन के लिए भी याद कर सकते हो बेटा। x² प्लस में x माइनस में 1 और मल्टीप्लाई बाई क्या होगा बेटा यहाँ पर x² माइनस में, सॉरी प्लस होगा, x² माइनस में x प्लस में 1। इन दोनों का जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करोगे आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो बेटा। क्लियर है, बोलो। ये वैसे तो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला के तौर पे ही इसे याद रख लो बेटा, इजी रहेगा क्योंकि डेरिवेशन में भी आता है इसका क्वेश्चंस, बराबर है। चलो ना, तो आई के इक्वल टू में यहाँ पर बात करूँ तो इंटीग्रेशन ये बन जाएगा अपना x² प्लस में x प्लस में 1 इंटू हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस में x प्लस में 1, नीचे क्या बन गया बेटा अपना x² माइनस में x प्लस में 1 इंटू dx। सर ये दोनों गए अपने, ओके। तो और ये इसके इक्वल टू क्या है बेटा, ये किसके इक्वल है, ये है बेटा f(x) प्लस c के इक्वल टू है बेटा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इज इक्वल टू ये बना क्या हमारा, सर इंटीग्रेशन में बन गया अपना x² प्लस में x प्लस में 1 इंटू dx के इक्वल टू ये बन गया बेटा हमारा f(x). तो यही अपना f(x) आ गया सर, बोलो क्लियर है। ये अपना क्या आ गया सर, ये अपना f(x) तो आ गया। मुझे क्या चाहिए सर, f(x) चाहिए कि f(x) की मिनिमम वैल्यू चाहिए, f(x) पे नहीं चाहिए। f(x) की कैसी वैल्यू चाहिए भाई, मिनिमम वैल्यू। तो करो इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कर दिया तो मुझे f(x) मिल गया बेटा। अब इंटीग्रेशन डेरिवेशन कैंसल, तो इंटीग्रेशन यहाँ से निपट जाएगा। आंसर क्या है सर, x² प्लस x प्लस 1। अब इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे। अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो मेथड है सर, क्वाड्रेटिक वाली मेथड और अपनी AOD की मेथड। इसका डेरिवेटिव कर लो, डबल डेरिवेटिव कर लो, एंड देन आप निकाल सकते हो मैक्सिमम मिनिमम, आपको अच्छे से आता है बेटा। क्लियर ना। और दूसरी वाली मेथड है हमारी, कौन सी मेथड बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेथड। चलो ये क्वाड्रेटिक है तो इसका लास्ट टर्म निकालो। लास्ट टर्म क्या आएगा सर, x² प्लस x। इसका लास्ट टर्म क्या आएगा भाई, बोलो, मिडल टर्म का स्क्वायर
मिडिल टर्म का स्क्वायर क्या होगा सर 1 स्क्वायर अपन 4 इंटू फर्स्ट टर्म तो 1/4 आ जाएगा सर इसका लास्ट टर्म 1/4 और तो साथ में ऐड करना पड़ेगा 3/4 क्योंकि 1/4 3/4 मिलकर ही 1 होने वाला है। बोलो क्लियर है यहाँ तक। तो ये सर आया क्या मेरा x प्लस में 1/2 का होली स्क्वायर प्लस आया बेटा 3/4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए बेटा सर ये क्या होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0, तो पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3/4 ना, पता चला। बोलो भाई क्लियर है ना। ये पूरा क्या होता है अपना, देखो यहाँ पर बता दूं कि सर यहाँ पर होता है x प्लस में 1/2 होल स्क्वायर है, किसी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों में 3/4 ऐड कर दो बेटा, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 3/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। तो बेटा ये क्या आया अपना f डैश x आया, बोलो तो सर f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। तो f डैश x की मिनिमम वैल्यू क्या हुई सर 3/4 हुई, चेक कर लो 3/4, ये रहा बेटा हमारा आंसर 3/4। बोलो क्लियर आ जाएगा सबको। तो ऐसे करके बेटा हमें इसके आंसर निकालने हैं। देखो क्वेश्चन हमारा ही है जो हमने पहले किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो। अब मिनिमम वैल्यू के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, दोनों ही ध्यान में रखने हैं। गेट इट। बोलो भाई चलो ना आगे बढ़ते हैं। आगे भी क्वेश्चन, चलो भाई ये आगे वाला एक क्वेश्चन है, धुआंधार क्वेश्चन दिख रहा है। देखो भाई सर ये GIF अभी आ गया है बीच में वापस, तो सर GIF से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। चलो देखो जरा अब इसे और अच्छे से आप यहाँ पर देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको सर IK इक्वल टू इंटीग्रेशन है मेरे पास 4 से लेके 10, ये है हमारे पास x², नीचे है हमारे पास इन GIF x² माइनस में 28x प्लस में 196। भाई 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 ही होता है, बरोबर ना। हाँ जी, तो ये है 14 का स्क्वायर ही है 196 और बीच में 14 इंटू 2 है। तो सर ये क्या बना हमारा, देख लो जरा एक बार लिख लेते हैं। ये बन गया हमारा x², नीचे क्या है बेटा अपना x माइनस में 14, पूरे का स्क्वायर ही आ गया ना भाई, इसे पूरे का स्क्वायर ऐसे ही नोट लिखो, ऐसे लिखते हैं। चलो भाई अंदर x कर दिया है ना, तो x माइनस 14 का होल स्क्वायर बरोबर है, और प्लस में क्या है सर यहाँ पर देखो ये GIF देखिए आपको सिर्फ डराने का ट्राई किया है, बट आप तो क्या है भाई वॉरियर हो, डरोगे नहीं, बराबर ना। हाँ जी, तो ये डराने का ट्राई किया है आपको, और कुछ है नहीं भाई। चलो ना सिंपल से आप क्या करोगे यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लगाओगे। सर अभी ये प्रॉपर्टी की बात आती है तो याद करवा दो कौन सी वाली सर, ए से लेके बी f ऑफ x dx क्या बन जाएंगे बेटा इंटीग्रेशन में 0 से लेके a f ऑफ a प्लस बी माइनस में x इंटू डी एक्स वाली प्रॉपर्टी। सर ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दो, सब कुछ इजी बन जाना है आपका। तो IK इक्वल टू बनेगा इंटीग्रेशन में 4 से लेके 10, तो सर 10 प्लस 4 कितना होता है 14 होता है, जो हो जाता है बेटा बोलो। तो ये क्या हुआ सर 14 माइनस में x का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन गया सर यहाँ पे रखूंगा तो सिर्फ x बन जाएगा, x² बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा सर यहाँ पर 14 माइनस x का होल स्क्वायर, और ये बन गया dx। अब देखो यार आपको जाना पहचाना सा लग रहा है, नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों को ऐड कर दो यहाँ पर। चलो नंबर 1 एंड नंबर 2 को ऐड कर दिया तो 1 प्लस 2 कर दिया हमने, तो क्या बना सर 2IK इक्वल टू इंटीग्रेशन में 4 से लेके 10। सर अब ये तो दोनों सेम बन जाएगा, देखो ऊपर क्या आ जाएगा अपना x² प्लस 14 माइनस x का होल स्क्वायर, नीचे सेम बन गया बेटा x² प्लस 14 माइनस x का होल स्क्वायर, और यह है बेटा dx। चलो दोनों को काट दो यहाँ पर, फिर ये दोनों निपट गए यहाँ पर। ओके तो dx बचा सिर्फ, तो 2y इक्वल टू क्या है सर इंटीग्रेशन में 4 से लेके 10 x dx, अरे x क्या है dx ही आया सिर्फ, तो आंसर आ गया बेटा x 4 से लेके 0, 4 से लेके 10 सॉरी, वैल्यू डाल दो बेटा 10 माइनस में 4 हो जाएगा। 2IK इक्वल टू इसके इक्वल कितना मिला 6, 3 से डिवाइड 2 से डिवाइड कर दो, i इक्वल टू 3 इज आवर आंसर। सर 3 है कहीं पे, यस सर ये रहा अपना 3, तो ये आ गया भाई हमारा आंसर। क्लियर है। तो ऐसे जाके बेटा हमें क्वेश्चन अच्छे से परफॉर्म करना है भाई, लिख लेना साथ साथ में। ओके चलो ना आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th वाला। अब देखो भाई 8th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर 10 से लेके, भाई ये भी तो सेम है यार, प्रॉपर्टी लगाओगे आंसर आएगा आपका। क्लियर है बोलो। तो ये मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूँ। देखो ये वही वाली प्रॉपर्टी बेटा 10 प्लस 20 करोगे तो 30 आ जाएगा बेटा,
तो यहाँ पे क्या आएगा 30 माइनस में x, यहाँ पे होगा बेटा 30 माइनस में x, यहाँ पे हो जाएगा x। दोनों को साथ में करोगे, एडिशन करोगे तो I1 के लिए एक वैल्यू मिल जाएगी सेम बेटा, देखो 20 प्लस 30 होगा बेटा 50। तो सेम यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगाओ और दोनों के बीच में I1 अपॉन I2 करोगे आप। क्लियर है, बोलो। सेम काम करना है, प्रॉपर्टी आपको सेम लगानी है। प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ आपको, काम आपको खुद से करना है। इंटीग्रेशन में बेटा a से लेके b f ऑफ x dx की इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में a से लेके b f ऑफ a प्लस बी माइनस में x इंटू डी एक्स। सही है बेटा, ये काम कर लेना भाई, कर लोगे आप लोग। चलो ना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन देख लो भाई, अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। देख लो भाई, ये क्या है, इंटीग्रेशन में 0 से लेके 1 साइन एक्स अपॉन अंडर रूट में x और i के इक्वल टू दिया है, j के इक्वल टू दिया है cos x अपॉन अंडर रूट में x dx। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, नीचे में से बेटा कौन सा हमें ट्रू मिल रहा है, ये हमें उनको बताना है सबसे पहले। तो चलो बेटा सबसे पहले आप क्या देखोगे यहाँ पे, सर मुझे ये पता है कि साइन एक्स अपॉन रूट एक्स कुछ है। तो सर साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके 1 के बीच में होती है, बरोबर है। और मैंने यहाँ पे x की वैल्यू बेटा 2 ले ली, क्या ले ली बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले ली, x की वैल्यू क्या ले ली बेटा 2, तो रूट में 2 क्या आएगा 1.41। और साइन 2 की वैल्यू भी तो 0 से लेके 1 के बीच में ही होगी, साइन 2 की वैल्यू भी तो 0 से लेके 1 के बीच में ही होगी, मैंने 4 ले लिया चलो यहाँ पर। तो साइन 4 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 से लेके 1 के बीच में होगी, लेकिन नीचे साइन 4 क्या होगा 2 हो जाएगा। तो जैसे आप वैल्यू बढ़ाओगे साइन की जो वैल्यू है वो तो 0 से लेके 1 के बीच में स्टेडी रहनी है, वो तो चेंज होनी नहीं है, लेकिन नीचे की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो सर ये वैल्यू अगर मैं ऐसा बता सकता हूँ कि ये वैल्यू मेरी छोटी है किससे बेटा, x अपॉन अंडर रूट में x से। मैंने 4 रखा, नीचे अंडर रूट में 4 रखा, तो क्या आया सर 4/2, मैंने 2 आंसर आया। गेट इन माई पॉइंट, ये वैल्यू x अपॉन अंडर रूट में x से तो छोटी ही है। अरे भाई बोलो, तो भाई ये क्या है, दोनों तरफों में इंटीग्रेट कर रहा हूँ बेटा, 0 से लेके 1 में मैं अगर इंटीग्रेट कर दूँ सब में सेम ही बेटा लागू पड़ेगी। साइन एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स है बेटा, बरोबर है, dx लगा दिया, विच इज लेस देन 0 से लेके 1 क्या बना बेटा, x अपॉन रूट एक्स लगा बेटा, बोलो। अरे भाई बोलो, अब ये कौन है सर, ये तो अपना i है, बोल सकते हो ये कौन है बेटा, अपना i है ना। इज लेस देन क्या होगा बेटा सर, ये तो हुआ 0 से लेके 1 अंडर रूट में x ही हो गया। क्लियर नहीं, इसे काटेंगे तो अंडर रूट में x बचेगा ना। तो भाई ये वैल्यू क्या हो गई अपनी सर, इज लेस देन, पावर एक बढ़ा दो बेटा, पावर एक बढ़ा दो, 1 प्लस क्या हो गया 3/2 हो जाएगा ना, बोलो। x की वैल्यू बेटा 3/2 अपॉन बना बेटा 3/2, 0 से लेके 1। तो बेटा हमने 2/3 को बाहर निकाल लिया, यहाँ से 2/3 बेटा नीचे से 2 ऊपर आए 3 नीचे है, यहाँ पे 1 माइनस में, यहाँ पे बाकी में बचेगा 1 माइनस में 0, जो कि लिखने की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, बट हम लिख देते हैं विच इज लेस देन 2/3। तो i इज लेस देन 2/3 बेटा, i इज लेस देन 2/3 वाले कितना ऑप्शन दिख रहा है आपको सर, 2 ऑप्शन है। अगर एक होता तो मेरा काम बन गया था, नहीं मुझे ये निकालना ही नहीं पड़ता, बट 2 ऑप्शन है भाई। चलो देखो, अगर मैं cos की बात करूँ बेटा, यहाँ पर क्या है मेरे पास सर, cos x अपॉन क्या है बेटा अंडर रूट में x। और 0 से लेके 1 में बात करो बेटा, 0 से लेके 1 की ही बात हो रही है, हाँ। तो सर cos ऑफ क्या रखते हैं बेटा, ऐसी कोई वैल्यू नॉन, जो कि आप जानते हो 1/√3 रख दूँ, वो भी तो 0 से लेके 1 के बीच में ही होती है ना। 1/√2, cos ऑफ 1/√2 क्या होता है, यहाँ पर 1/√2 रख, x की वैल्यू 1/√2 और यहाँ पर भी बेटा 1/√2 रख दूंगा, तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी बेटा, बड़ी हो जाएगी, बोलो। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√x, यहाँ पर बेटा 2 ले लूँ, हाँ सही है बेटा, ये सही है। cos x की वैल्यू हम ऐसे भी तो ले सकते हैं बेटा, नहीं cos x की वैल्यू हमेशा 1 से तो छोटी होती है बेटा, cos x की वैल्यू 1 से तो छोटी होती है। दोनों तरफ मैंने √x दिया, तो क्या हुआ cos x अपॉन √x लेस देन 1/√x। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो भाई, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया ऐसे करके। तो ये वाला इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 और 0 से लेके 1, तो ये वाला इंटीग्रेशन क्या दे रहा है मुझे, j दे रहा है बेटा, j इज लेस देन क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन में 0 से लेके 1 x की पावर माइनस में 1/2 dx
सही है ना बेटा, बोलो। तो ये क्या है सर, एक्स की पावर सर 1/2 पॉन 1/2, सही है बेटा, बोलो। इस लेसन क्या बेटा 2 और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से लेके 1 तक। तो 2 इंटू क्या है सर 1 माइनस में 0, इज लेस देन 2 आ गया सर। जे इज लेस देन 2 है, जे इज यस ये रहा सर। 3 वाला ऑप्शन देखो दोनों को सेट कर रहा है बेटा, कि आई की वैल्यू लेस देन 2/3 है और जे की वैल्यू लेस देन 2 है। तो भाई ये वैल्यू छोटी सी है, बट हमें ऐसे करके ऐसे क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। आई और जे में अगर आपको दिख जाए तो ये कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, बराबर है। हमारे जीएसईबी बोर्ड्स में ये क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते हैं। ओके चलो नाउ आगे बढ़ते बेटा। तो आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वाला। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपको जरा देखो अच्छे से। सर क्वेश्चन 10 देखने से पहले उसकी लिमिट देखो जरा। उसकी लिमिट क्या कह रही है बेटा, -1 से 1। मैंने बताया था सर -a से a जब भी लिमिट दिख जाए तो ऑड इवन चेक कर लेना है। किसे चेक करना है भाई, हमें ऑड इवन को चेक कर लो भाई यहाँ पर। चलो ऑड इवन को जब मैंने चेक किया तो इंटीग्रेशन में क्या आ गया सर हमारा। सर देखो मैंने यहाँ पर देखा तो सर ये x² x प्लस x³ प्लस x⁵ अपॉन नीचे है बेटा x⁴ प्लस x² प्लस 1। इसको सपोज मैंने ये कॉस इनवर्स ऑफ फंक्शन मान लिया। ये कॉस इनवर्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहा हूँ, कॉस इनवर्स पूरा फंक्शन है बट मैंने इसके अंदर वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ। क्लियर है, बोलो। चलो इसको मैं g ऑफ x ले लेता हूँ तो आपको थोड़ी सी दिक्कत ना हो, या h ऑफ x ले लिया। क्लियर है, चलो मैंने h ऑफ -x रख दिया यहाँ पर। तो सर ये क्या होगा, -x माइनस में x³ माइनस में x⁵ अपन क्या हो जाएगा x⁴ प्लस में x² प्लस में 1 ही बचेगा। तो माइनस कॉमन निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, g ऑफ x बन जाएगा बेटा, बोलो। सॉरी h ऑफ x बन जाएगा। ये माइनस कॉमन निकल गया ना, तो ऊपर वाला फंक्शन बन जाएगा वापिस, बोलो। तो ये h ऑफ -x के इक्वल टू क्या है सर, माइनस में h ऑफ x आ गया। तो सर ये मेरा पूरा फंक्शन है कॉट इनवर्स ऑफ क्या है यहाँ पर, कॉट इनवर्स ऑफ बेटा f ऑफ x है। और यहाँ पर अगर मैंने h ऑफ x, कॉट इनवर्स ऑफ क्या है बेटा यहाँ पर h ऑफ x है, बराबर है। इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने जब माइनस दिया यहाँ पर अंदर मैंने माइनस दिया तो ये क्या बन जाएगा बेटा कॉट, तो ये बन जाएगा बेटा अपना कॉट इनवर्स ऑफ माइनस में h ऑफ x बन जाएगा बेटा माइनस, बोलो। तो ये क्या बन जाएगा बेटा माइनस कॉट ऑफ माइनस क्या होता है बेटा, कॉट ऑफ माइनस x क्या होता है भाई, हाँ बोलो। कॉट ऑफ माइनस x, माइनस बाहर निकल जाता है, पाई माइनस होता है ना कुछ, दूसरे पाई माइनस में होगा अपना कॉट इनवर्स ऑफ h ऑफ x हो जाएगा। क्लियर है बेटा, बोलो। हाँ भाई, तो ये वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे i में रख दी तो i इक्वल टू क्या होगा सर, इंटीग्रेशन में अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो ये बन जाएगा मेरा यहाँ पर 0 से लेके 1 2 टाइम्स हो जाएगा, 0 से लेके 1। ओके, ये बनेगा अपना कॉट इनवर्स ऑफ बेटा h ऑफ x और कॉट इनवर्स ऑफ h ऑफ x। चलो एक काम करो बेटा, इसे रख दो एज इट इज। पहले वाला तो जो है वही रहेगा, इंटीग्रेशन बेटा -1 से लेके 1 कॉट इनवर्स ऑफ h ऑफ x रख दिया बेटा, बरोबर है। और dx से आप नंबर 1 दे दो, डन। दूसरा जो है बेटा वही है, i में इंटीग्रेशन में मैंने -1 से लेके 1 क्या रख दिया यहाँ पर सर, कॉट इनवर्स ऑफ h ऑफ -x रख दिया एंड dx। तो ये बन गया सर इंटीग्रेशन में -1 से लेके 1, ये पूरा फंक्शन क्या बन गया सर यहाँ पर पाई माइनस में कॉट इनवर्स ऑफ h ऑफ -x इंटू dx। इसे नंबर दे दो बेटा 2। नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करो सर, तो नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर दिया हमने, क्या मिला सर हमें, नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड किया तो सर कॉट इनवर्स, ये नेगेटिव वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इंटीग्रेशन में बचेगा क्या सर, इंटीग्रेशन में -1 से 1 पाई इंटू dx बच जाएगा बेटा, बोलो। i के इक्वल टू, लेकिन i के नहीं 2i के इक्वल टू, तो 2i के इक्वल टू क्या आ गया अल्टीमेटली सर, पाई तो है ही, इसमें क्या हो जाएगा इसका x और -1 से लेके 1। चलो इस इक्वल टू क्या होगा सर, पाई इंटू 1 प्लस 1 तो 2 बन जाएगा बेटा यहाँ पर, बोलो सर 2 कैंसिल, तो i इक्वल टू क्या आ गया सर हमारा पाई आ गया, बोलो क्लियर है। तो पाई इज अवर राइट आंसर। तो ऐसे करके हमें पूरा क्वेश्चन परफॉर्म करना है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बराबर ना, अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई। ओके बोलो भाई क्लियर है। चलो ना आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास 11 वाला,
देखो भाई ये 11 वाला क्वेश्चन है ना, हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस में 6x⁻³ प्लस 12x माइनस में 4। क्लियर है, बोलो। चलो ना अब इसको आप क्या करो, यहाँ पर स्प्लिट करो। देखो यहाँ पर भी बेटा x-2 है, यहाँ पर भी बेटा x-2 है, तो इस पूरे को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे बेटा, x-2 से डिवाइड कर रहा हूँ। किससे डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ पे इसको x-2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये बनेगा क्या सर अपना, x³ माइनस में 6x² होना चाहिए। कहीं पे गलती है भाई सर, इस क्वेश्चन में गलती है। देखो x³ माइनस में 6x³ है, तो इस क्वेश्चन में कुछ गलती है भाई। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, चलो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दो अभी, बरोबर है। इसको हम नेक्स्ट भी जब सॉल्व करेंगे तब देख लेंगे, क्योंकि कुछ गलती है। अब गलती वाला क्वेश्चन करेंगे तो आंसर ला चुके हम। क्लियर है, चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई देखो आगे वाला क्वेश्चन है मेरे पास, इंटीग्रेशन में ln 2/√3 से √3/2 से लेके ln 2/√3 ऐसा दिया हुआ है। अब ln देखने से टेंशन मत लो भाई, क्योंकि ln √3/2 क्या होता है सर, ln माइनस में ln 2/√3 होता है बेटा। बोलो पता चला नहीं चला, बोलो भाई। क्लियर है, उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे अपना जो इंटीग्रेशन दिया है i इक्वल टू क्या है, एक्चुअली में ये ऐसा है, माइनस में ln 2/√3 से लेके ln 2/√3। बोलो क्लियर है। हाँ भाई, तो ये माइनस है और ये क्या है सर अपना, तो ये है अपना ln 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 7x अप टू माइनस में, और नीचे है 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स नहीं है भाई, tan ही है, tan की पावर 7x। डन। तो चलो भाई ये माइनस ए से ए दिख रहा है, फिर से बेटा देख लो, ये माइनस ए है, ऊपर वाला ए है, तो ऑड इवन चेक कर लेना है भाई। मैंने आपको बताया हुआ है प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ी थी तब, कि भाई माइनस ए से ए दिख जाए तो आपको ऑड इवन चेक करना है यहाँ पर। क्लियर है बेटा, चलो इस फंक्शन के लिए ऑड इवन चेक कर लो। तो ln 2 माइनस में tan इनवर्स ऑफ 7 अपॉन है बेटा 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7। अरे यार tan इनवर्स नहीं है, फिर से tan इनवर्स नहीं आ गया मेरा। 2 माइनस में 10 की पावर 7x, नीचे है बेटा 2 प्लस 10 की पावर 7x। ये हमारा फंक्शन है भाई, इस फंक्शन में माइनस डाल दो, तो ln 2 और ये 10 की पावर 7 है, तो 10 माइनस को बाहर निकालता है तो ये प्लस होगा बेटा, 10 की पावर 7x अपॉन क्या हुआ बेटा 7 और x, और नीचे होगा 2 माइनस में 10 की पावर 7 और x। क्लियर है बेटा, चलो नाउ तो यही है बेटा, माइनस बाहर निकाल लो, माइनस में क्या हुआ है ln 2 माइनस में 10 रेस टू 7x, और ये बना 2 प्लस में 10 रेस टू 7x। गेट इन माई पॉइंट। तो बेटा ये तो माइनस हो गया, तो मुझे मिला क्या सर, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस में एफ ऑफ एक्स। तो सर ये डालूंगा तो सीधे सीधे मेरा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। बोलो, तो कुछ करना नहीं है यहाँ पे, आई इक्वल टू 0 लग दो, खत्म। क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन मिला मुझे। कैसा फंक्शन मिला बेटा, ऑड फंक्शन। तो बेटा ये ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। देखो हमने ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, पीरियोडिक फंक्शन भी सीख लिया, बरोबर है। पीरियोडिक फंक्शन के बारे में भी हमने ऐसे क्वेश्चन बनाए। डन, तो 0 इज आवर आंसर। ओके चलो ना आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, 13 पर जाते हैं। देखो 13 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, ये देखो, हाँ साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 2019, साइन एक्स की पावर 2021, कॉस एक्स की पावर 2021। हाँ, और ऐसा कुछ मुझे दिया हुआ है भाई, बराबर है। अब आप देखो, अब आप 2023 2024 में एग्जाम देने वाले हो, तो उन लोगों को चेंज करने में टाइम कितना लगेगा भाई। क्लियर है, चलो ना इसका सॉल्यूशन देखो क्या होता है सर। आई के इक्वल टू इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन होल की पावर है बेटा, होल की पावर है यहाँ पे 12019, नीचे है यहाँ पे साइन एक्स की पावर 2019 और कॉस एक्स की पावर 2019। दोनों पावर दो बची बेटा, इसको अलग से लिख दो यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और dx। बोलो क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसे हम इसको अलग कर सकते हैं। तो टोटल क्या बन गया सर इंटीग्रेशन में, ये बन गया हमारा बेटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे आ गया बेटा हमारा नीचे हमारा क्या आ जाएगा बेटा अपना
साइन एक्स और कॉस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे हमने लिख दिया बेटा यहाँ पर साइन एक्स, और बन गया यहाँ पर सर कॉस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। भाई ये मल्टीप्लीकेशन, ये माइनस है दोनों के बीच में। नहीं सर, अभी थोड़ा ग्रो समय लागशे मला। ओके, इंटू क्या आ जाएगा सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या आएगा बेटा अपना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलो क्लियर है भाई, क्लियर यहाँ तक। चलो एक काम करो, अब ये दोनों को अलग अलग दे दो तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, साइन साइन कैंसिल, यहाँ पे साइन साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा बेटा अपना tan x, कॉस कॉस कैंसिल क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे अपना माइनस में कॉट एक्स का की पावर होल स्क्वायर। कहाँ सर 20 19, ये सब लोग डिस्टर्ब करने बीच में आ जाते हैं, क्लियर है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। नाउ इनटू क्या हुआ बेटा, इन दोनों को अलग अलग दे दो बेटा तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर कैंसिल, ये बन गया बेटा अपना कॉट स्क्वायर एक्स, और ये बन गया सर हमारा कॉस स्क्वायर कॉन स्क्वायर कैंसिल, ये बन गया बेटा हमारा, नहीं ये क्या कैंसिल हो जाएगा बेटा अपना, साइन साइन कैंसिल, तो बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स होता है ना, और 1 अपॉन ये होता है बेटा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और डी एक्स। चलो भाई देखो, अभी tan स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स, और माइनस में कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, प्लस में कॉट कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। क्लियर है, तो फंक्शन की पावर n है, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव है। सर फंक्शन की पावर एक बढ़ाओ, बड़ी हुई पावर डिनोमिनेटर में, सही है बेटा, माइनस में कॉट एक्स की पावर है यहाँ पर 20 अपॉन आया बेटा 20 प्लस में c, चेक कर लो भाई, साइन एक्स टेन एक्स और माइनस में कॉट एक्स की पावर 20 अपॉन, ये आ गया भाई सेकंड वाला अपना आंसर। क्लियर है, गलती से कुछ और मत कर देना। तो बेटा ऐसे हमें क्वेश्चन परफॉर्म करना है। क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है, इतना बढ़िया भी है, बराबर है। ओके, तो ऐसे हम सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को। डन, आगे बढ़ जाते हैं। ओके, आगे हमारी स्लाइड, हाँ 14 वाला क्वेश्चन सर, 14 वाला क्वेश्चन है हमारा सर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, नीचे जी ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन में एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर मुझे दिख रहा है। ओके सर, अभी एफ ऑफ एक्स के इक्वल मुझे कुछ दिया हुआ है, चलो पहले जी ऑफ एक्स अच्छे से बना लो भाई। जी ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल क्या दिया है बेटा, 2x प्लस 1 दिया है। देखो ये कुछ नहीं है भाई, आपको जब भी कुछ ऐसा दिख जाए, मैंने बताया है ऊपर सेट ही करना होता है आपको, बराबर है, फिर दोनों को अलग अलग दे दो। देखो एक काम करो सर, यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर करो, माइनस में एक्स स्क्वायर कर दो। चलो कर दो, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में बेटा 2x प्लस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। सर ये दोनों कट, तो 2x प्लस 1 आया हमारा। सर ये तो सेट है, ये तो सेट है ऑलरेडी, तो इसी को क्या दिया, इंटीग्रेशन में कुछ काटना कूटना भी नहीं है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर कर दिया, नीचे लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। भाई बोलो भाई, पता चल रहा है सबको बच्चा, सही है ना। हाँ, तो अब दोनों को अलग अलग दे दो, आ गया आपका आंसर। क्या करना है इसमें, बट क्वेश्चन देखा होगा तो नहीं सर यार अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पर थोड़ी बहुत दिमाग लगाओ, आ जाएगा। 1 अपॉन क्या हुआ सर, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में क्या हुआ सर, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। सही है, तो सर इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन पावर एक बढ़ानी है, तो ये एक्स की पावर -2 है बेटा, पावर एक बढ़ाओ, बड़ी हुई पावर डिनोमिनेटर में माइनस, यहाँ पे भी क्या करेंगे बेटा, पावर एक बढ़ाओ और बड़ी हुई पावर डिनोमिनेटर में प्लस में c। ओके, तो ये बना बेटा माइनस में 1/x प्लस में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c। क्या दे रहे हैं ये लोग, सर g ऑफ 2 निकालना है मुझे, तो निकाल लो सर। यहाँ पे g ऑफ 2 के इक्वल टू क्या है सर, माइनस में 1/2 प्लस, यहाँ पर जैसे 2 रख रहे हैं प्लस में 1/3। ओके, अब c नहीं रखना है क्योंकि g की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो c मत रख देना बीच में, c को ढूंढते रह जाओगे आप लोग। सही है, तो -3 प्लस में 2 माने क्या है सर, माइनस में 1 अपॉन आया 6, तो -1/6 है बेटा मेरा g ऑफ 2। अब देखो मुझे जो निकालना है ये रहा बेटा 6 इंटू जी ऑफ 2 प्लस में 1 के इक्वल टू दिया है 0, तो g ऑफ -1/2 निकालना है। हाँ, तो फिर 6 इंटू, सर ये c के लिए ही दिया है शायद, क्योंकि सब कुछ तो है मेरे पास अभी, तो प्लस में लिख देते बेटा यहाँ पर c
ये हमें सी के लिए ही दिया है लगता है। चलो 6 इंटू जी ऑफ 1/2, वन जी ऑफ 2 क्या है सर अपना, माइनस में 1/6, माइनस में 1/6 और प्लस में सी बेटा, प्लस में 1 के इक्वल टू 0, तो माइनस में 1 प्लस में 6c प्लस में 1 के इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू, ये पता नहीं चला ये क्यों दिया हुआ है, बस हमें कंफ्यूज करने के लिए शायद दिया हो सकता है, वरना इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं। अभी gx मिल गया है तो g ऑफ 1 माइनस 1/2 भी तो हमने बोल ही जाएगा ना डायरेक्ट। चलो कोई बात नहीं, तो शायद वेरीफाई करने के लिए दिया हो। देखो भाई ये वेरीफाई करने के लिए भी दे सकते हैं, लाइक कैसे कि हमने माइनस 1/6 लाई, इसमें रखकर देख लो कि ये 0 हो रहा है, हो ही रहा है ना। हाँ भाई चलो ना, तो अब g ऑफ माइनस में 1/2 यहाँ पर डाल दो बेटा, g ऑफ x की जगह पर, तो ये बेटा है g ऑफ माइनस में 1/2 सर, यहाँ पर डाल दिया तो माइनस में 1/1/2 बनेगा क्या अपना 2 बन जाएगा सर, प्लस क्या बना अपना 1 माइनस में 1/2 प्लस में 1, तो 2 प्लस में 2 गया सामने तो बना यहाँ पर माइनस, तो ये बन गया सर ऊपर 2 चला गया, नीचे बन गया अपना 1, तो 2 + 2 कितना होता है बेटा 4 सर, ये रहा देखो 4 हमारा आंसर, ऑप्शन 1 4 इज अवर आंसर। सही है बेटा, तो ऐसे करके हमें अपने कैलकुलेशन कंप्लीट करने हैं भाई। ओके देखो दूसरा बीच में दिया हुआ है, ये कंफ्यूज होने के लिए मैंने सोचा सी की वैल्यू के लिए निकालने के लिए दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है, बरोबर है। ये हमें वेरीफाई करने के लिए था कि जो आप जी लाए हो डाल के देख लो आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्लियर है। ऐसा ही जी ऑफ 2 निकालना है हमें, गेट इट। चलो ना आगे बढ़ जाए, आगे है हमारा क्वेश्चन बेटा, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में बेटा 0 से लेके 1 e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x और b इक्वल टू 0 से लेके 1 x अपॉन e रेज़ टू x माइनस 1 dx। हाँ भाई, तो विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज नॉट करेक्ट, ऐसा मुझे यहाँ पर बोला हुआ है। अब देखो भाई मैं आपको यहाँ पर बताऊं, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं। देखो इसके लिए आपको बेटा बेसिक ग्राफ आना जरूरी है। बेसिक जो ग्राफ है ये हमें पता है ऑलरेडी कि क्या क्या ग्राफ इसके होते हैं, बरोबर ना। ये x इक्वल टू वाई का लाइन, x इक्वल टू वाई का ग्राफ होता है, पता है ना बेटा हमको, बोलो अरे बोलो यार, ये x इक्वल टू वाई का ग्राफ होता है ना, बोलो। और ये किसका ग्राफ होता है बेटा, यहाँ पर e रेज़ टू x के ग्राफ की बात करो तो ये कैसे जाता है बेटा, अगर इसमें से भी तो पास होता तो भी कैसे जाता होगा, 0 तो कभी होगा नहीं, बरोबर वैसे ही जाएगा ना, ये कुछ ऐसे ही जाता है बेटा, बोलो। e रेज़ टू x के ग्राफ की बात करो तो भी ये तो ऐसे ही जाएगा ना, बोलो। हाँ ऐसे ही जाता है, क्लियर है। तो ये सर e रेज़ टू x ऑलवेज कैसा होगा बेटा अपना, x से बड़ा ही होगा। e रेज़ टू x ऑलवेज कैसा है, वैसे अब वैल्यू वाइज देख लो तो e की वैल्यू हम 2.71 लेते हैं अप्रॉक्स, और x तो x है तो 2.71 इज ग्रेटर देन 1, या फिर 2.71 की पावर 2 कर दो और साथ में क्या कर दो, सामने 2 ले लो तो उसकी वैल्यू बड़ी ही होगी। तो इसे मैं ऐसे तो ले ही सकता हूँ बेटा कि e रेज़ टू x, बट e रेज़ टू x -1 डायरेक्ट ले लेते बेटा, तो इसका ग्राफ कैसा है, थोड़ा शिफ्टेड आएगा बेटा, -1 है तो ये कैसा वैल्यू आएगा बेटा, इसका वैल्यू सहज थोड़ा सा इसका ग्राफ बेटा शिफ्ट वाला आएगा, दैट मीन नीचे से जाएगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं, लेकिन इससे तो बड़ा ही होगा। तो e रेज़ टू -1 इज ग्रेटर देन बेटा x बनेगा, क्या बनेगा, e रेज़ टू x -1 इज ग्रेटर देन x बनेगा, क्लियर है, बोलो भाई। ऐसे ग्राफ वाइज भी आप देख सकते हो इजी वे में। नाउ इसको नीचे ले आए बेटा, e रेज़ टू x -1 अपॉन x इज ग्रेटर देन क्या बन जाएगा बेटा, 1 बन जाएगा भाई। क्लियर है यहाँ तक, दोनों तरफ इंटीग्रेशन दे दो, 0 से लेके 1 e रेज़ टू x -1 अपॉन x dx इज ग्रेटर देन इंटीग्रेशन में बेटा 1 dx, 0 से लेके 1 इज ग्रेटर देन क्या बन गया बेटा x, 0 से लेके 1 इज ग्रेटर देन क्या आएगा बेटा यहाँ पर 1। ये पूरी वैल्यू बेटा 1 से बड़ी होगी, ये पूरी वैल्यू कैसी होगी, 1 से बड़ी। ये पूरा कौन है बेटा अपना a है ना, ये तो a हमारा क्या होगा बेटा 1 से बड़ा होगा, बोलो क्लियर है, नहीं पता चला है। अब देख लो भाई, अब इसी को आप क्या करोगे, उल्टा कर लो भाई, इसी को आप उल्टा कर लो यहाँ पर, तो क्या होगा सर, x अपॉन e रेज़ टू x -1 इज लेस देन 1 हो जाएगा। सर इनइक्वालिटी पड़ी हुई है हमने भी तो थोड़ी बहुत, क्लियर ना, लेस देन 1 हो जाएगा ये ना। अगर ये लेस देन 1 हो गया बेटा तो क्या होगा, ये पूरी वैल्यू का आप इंटीग्रेशन लोगे x अपॉन e रेज़ टू x -1 dx इज लेस देन 1, दोनों को 0 से लेके 1 दोगे बेटा, यहाँ पर भी 0 से लेके 1 दोगे dx में, तो ये क्या देगा बेटा हमें, ये तो 1 ही देने वाला है ना, ये तो 1 ही दे रहा है ना आंसर,
बोलो तो बी क्या हुआ सर, लेस देन 1 हुआ। तो फाइनली आंसर क्या है सर, बी इज लेस देन 1 इज लेस देन ए। हाँ हमें तो क्या दिया हुआ है भाई, बी बड़ा है ए से नहीं। हाँ विच वन इज इनकरेक्ट, हाँ भाई तो बी छोटा है 1 से, सही है, ये ट्रू है बेटा, ये ट्रू है तो ट्रू पे टी लिखता हूं। ए बड़ा है 1 से, ये भी 2 है। बी बड़ा है ए से, ये गलत है, ये 1/2 से तो बड़ा हो जाएगा ना। अब 1/1 से बड़ा तो 1/2 से तो बड़ा ही होता है बेटा। ट्रू कौन इनकरेक्ट है बेटा, थर्ड वाला इनकरेक्ट है, देख लो तो आंसर ये करके आना भाई। क्लियर है बोलो। तो ऐसे करके बेटा आप अपनी डीबी भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बोलो भाई। तो टुडे वी कीप हियर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके